हेलो दोस्तों, मैं का सक्या अरैन कोचिंग पेंटल मॉरियस क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग हिंदी पे संधि को चर्चा कर रहे थे। हम लोग संधि में आपका इससे पहले वीडियो में हमने ये करवा दिए थे। आज को आपको देखना है, लेक्चर करना है। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है। अगला को हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आपको ये लास्ट तक देखना है। सभी संधि क्वेश्चन भी होंगे जो आपके आते रहते हैं, ठीक है। कर दिया गया अयादि संधि, ठीक है। एग्जाम्पल पूछ रहा है तो ध्यान रखना है। नए धन इक्का बराबर नायक नए धन इक्का की बात करेंगे हम लोग। नव धन इक्का बराबर आ जाएगा नाविक, ठीक है। और औ के साथ ई आएगा तो अब हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा आया औ की मात्रा है तो आप हो जाता है, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका अयादि संधि। अयादि संधि का ये पार्ट हो गया। तथा नैब होता तथैब। तथैब आपका वृद्धि संधि है। अप धन अब जो हो जाएगा आपका व्यंजन संधि, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? समधनतोष होता है, समधनतोष, ठीक है, व्यंजन संधि है। जगत धन अम्बा, जगत धन अम्बा, जगदम्बा हो जाएगा, ठीक है। अहम धनकार, अहम धनकार, अहंकार हो जाता है। विद्या प्लस आलय होता है, क्या होता है भैया? विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय क्या हो जाएगा? विद्यालय। कौन संधि है आपकी? दी स्वर संधि, ठीक है। अतः अपन आपका डी सही है। कौन सा नहीं पूछा गया ना, तो आपका ये दीर्घ संधि है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं। मनादन अनुकूल बराबर मनोनुकूल होता है। मनोनुकूल में विसर्ग संधि है, मनोनुकूल, ठीक है। अतः ऑप्शन ए सही है। विसर्ग संधि आपका हो जाएगा, बाकी सभी गलत लिखे हुए। इत्यादि में पूछा जाता है, इति प्लस आदि होता है। इत्यादि में एड संधि होती है। कौन संधि है? एड स्वर संधि। तो कई बार विच्छेदी केवल आता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विच्छेद पूछे गए थे, आपको ये आ गया होंगे, हम समझते हैं। शुभेच्छा में होता है शुभ धन इच्छा, शुभ धन इच्छा, शुभेच्छा हो जाता है। अतः ऑप्शन आपका बी सही है। इसको संधि पूछेगा, ध्यान रखना, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि है। कई बार पूछी जाती है। कौन संधि है? तो आप कहेंगे गुण स्वर संधि, ठीक है। जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद चाहिए आपको। जीत प्लस इंद्रिय, जित प्लस इंद्रिय, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय, जिति प्लस इंद्रिय, जीत प्लस इंद्रिय और जित प्लस इंद्रिय, ठीक है। इंद्रियों को जीतने वाला, जीत प्लस इंद्रिय क्या हो जाएगा? जितेंद्रिय हो जाएगा। ये आपका होता है गुण स्वर संधि, ठीक है। गुण स्वर संधि जितेंद्रिय। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। गुड़ाकेश में संधि विच्छेद पूछेगा आपसे कई बार। गुड़ाका धन ईश होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। गुड़ाका धन ईश इंपॉर्टेंट है, इसका संधि विच्छेद ध्यान रखना है। गुड़ संधि होती है, गुड़ाका धन ईश, गुड़ाकेश हो जाता है। ये अर्जुन का पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची? अर्जुन का। देवर्षि में देव धन ऋषि होता है, देव धन ऋषि, और ये हो जाता है देवर्षि। ये आपका गुड़ स्वर संधि होती है, ठीक है। गुड़ स्वर संधि का पार्ट है, देवर्षि हो जाएगा। अतः अपन आपका ए से। चलो, स्वागत में संधि पूछेगा, सुधन आगत होता है, एड संधि का पार्ट है। अच्छा, इसमें समास दे दिए गए, ये तो समास के नाम है। संधि कौन होगी? एड स्वर संधि। सुधन आगत होता है, ठीक है। स्वागत में कौन संधि है? सुधन आगत, एड स्वर संधि, ठीक है भाई। निर्गुण की बात करेगा, निधन गुण होता है। क्या होता है? निधन गुण। विसर्ग संधि होती है, और ये आपका विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। निर्गुण हो जाता है, और विसर्ग साथ में कोई ई के साथ विसर्ग हो, उसके बाद असमान स्वर आएगा तो विसर्ग जो होगी वो रा में कन्वर्ट हो जाती है। एक नियम होता है आपका। तत्पुरुष का संधि विच्छेद तत् धन पुरुष, तद धन पुरुष होगा, और तद का ता, दा का ता में कन्वर्ट हो जाता है। अतः ऑप्शन आपका बी सही है, ठीक है। कई बार ऐसा, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं आता, ता दा का नियम पढ़ेंगे तो ये आपका दा का ता हो जाता है, ठीक है। हिमालय, हिम धन आलय होगा आपका, ठीक है।
हिमधन आलय हो जाता है हिमालय, ये दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि, अतः ऑप्शन आपका डी सही, हिमधन आलय। ठीक है, बर्फ का घर हिमालय कहा जाता है, पर्वतों का राजा कह देते हैं। ठीक है, इनमें से विसर्ग संधि उदाहरण बताना है। निधन अंतर निरंतर, महाधन ईश दीर्घ, निधन अंतर निरंतर हो जाएगा, यही आपकी विसर्ग संधि। महेश में दीर्घ, जगदीश में व्यंजन और दिग्गज में भी व्यंजन। ठीक है, दोनों व्यंजन संधि के पार्ट है। मनोदशा का संधि विच्छेद क्या होगा? मनाधन दशा होता है, कोई होश बढ़ाएगा तो विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो जाती है, ये मनाधन दशा आएगा, अतः ऑप्शन बी सही है, विसर्ग संधि होती है। संधि कौन सी है आपकी? विसर्ग संधि। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं हम लोग। अग्नेयास्त्र, अग्निधन अस्त्र होता है। ठीक है, अग्नेयास्त्र, अग्नि धन अस्त्र। ठीक है, क्योंकि दीर्घ संधि होनी है, अग्नि धन अस्त्र बराबर अग्नेयास्त्र हो जाएगा। यहाँ पर आपकी दीर्घ स्वर संधि है। ठीक, कौन संधि है? दीर्घ स्वर संधि है, आपको ये ध्यान रखना है। ब्रह्मा ऋषि की बात करें, ब्रह्मधन ऋषि होता है, ब्रह्मधन ऋषि, तो ब्रह्मा धन ऋषि बराबर ब्रह्मा ऋषि, तो ब्रह्म ऋषि हो जाएगा, ब्रह्मा धन ऋषि। ठीक है, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्मा ऋषि, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मा नहीं कह सकते, ब्रह्म प्लस ऋषि। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका सी सही है, ब्रह्म प्लस ऋषि बराबर ब्रह्म ऋषि। कोई दिक्कत? कौन सा? अच्छा, संधि का नाम जानना चाह रहे हो? आके साथ यदि आता है अर हो जाता है, यहाँ गुड़ संधि। कौन संधि? गुड़ संधि, ब्रह्म ऋषि। नवोन्वेष, नवधन उन्मेष, नवधन उन्मेष, नवधन उन्मेष, नवोन्वेष हो जाएगा, गुड़ स्वर संधि है। ठीक है, गुड़ स्वर संधि। ठीक है, सूर्योदय, सूर्यधन उदय होता है, सूर्यधन उदय आपका ये भी गुड़ संधि है, गुड़ स्वर संधि है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दे रहा है आपसे शुभेच्छा, ये करवा चुके हैं, शुभ प्लस इच्छा होता है, शुभ प्लस इच्छा शुभेच्छा हो जाता है। निष्करुड़ा, निष्करुड़, निधन करुड़ होता है, निधन करुड़ बराबर निष्करुड़, ये विसर्ग संधि है, निष्करुड़ आ जाता है आपका। ठीक है, विसर्ग का सा फटकोण में कन्वर्ट हो जाता है। सहोद्देश, तो सहाधन उद्देश्य होता है, सहोद्देश हो जाता है, यहाँ पे गुड़ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि है, अतः ऑप्शन आपका डी सही। ठीक है, आके साथ वो मिलेगा तो वो हो जाएगा सहोद्देश हो जाएगा। ठीक है, इनमें से अभिउदय में कौन संधि? अभिधन उदय होता है, एड संधि होती है, अभिधन उदय बराबर कौन संधि? एड स्वर संधि। ठीक है, ई के साथ असमान स्वर आएगा तो अड़बर या से पहले बन जाएगा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। गीतांजलि का संधि विच्छेद करना, गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि बराबर क्या हो जाएगा? गीतांजलि, ये आपका दीर्घ स्वर संधि। कौन संधि है? दीर्घ स्वर संधि, काफी बार पूछी गई, इसको ध्यान रखिएगा। स्वर्गारोहण में स्वर्ग प्लस आरोहण होगा, स्वर्ग प्लस आरोहण बराबर स्वर्गारोहण, ये आपकी दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है, कई बार आपका क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको आपको ध्यान रखना है। निष्फल में आपको ध्यान रखना है, निधन फल होता है, निष्फल हो जाता है, विसर्ग संधि है, संधि विच्छेद पूछता है, कई बार लगातार पूछा जा रहा है। त्रिपुरारी, त्रिपुर धन अरि, ठीक है, त्रिपुर धन अरि बराबर त्रिपुरारी हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही है, दीर्घ संधि है। कौन संधि है? दीर्घ संधि। चलो आगे देखते हैं। स्थानापन्न में संधि विच्छेद पूछा गया, स्थान धन आपन, स्थान धन आपन और स्थानापन हो जाता है, ये दीर्घ संधि है। ठीक, कौन संधि है? दीर्घ संधि। आज्ञानुपालन, आज्ञा प्लस अनुपालन बराबर हो जाएगा आज्ञानुपालन, तो ये आपका संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आए हुए भी हैं, ध्यान रखना आप बात को। यथोचित, यथाधन उचित होता, आ और उ मिलके ओ हो जाता, वहां गुड़ संधि होती है, यथाधन उचित। ठीक है भाई, यथोचित।
विद्यार्थी का संधि विच्छेद करेंगे, विद्या प्लस अर्थी होता है, विद्या प्लस अर्थी, ठीक है। विद्यार्थी हो जाएगा दीर्घ संधि। कौन संधि है? दीर्घ। ये संधि क्वेश्चन थे, सभी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको देखना है, लेक्चर करना है, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपके आने लायक हैं। थैंक यू। ठीक है भाई।